तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी में हिंद साहित्य, यानी कि जो हिंदी में टॉपिक दे रहा आयोग ने दे रहे हैं 24 कवि में हम आपको लगभग 4 या 5 क्लास में 24 कवि कराएंगे, यानी एक दिन के 6 या 5 कवि रोज़ के। क्योंकि अगर एक दिन में पूरे कराते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एक दिन में 5 या 6 कभी आपके लिए रोज़ कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आयोग एक एक या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हर बार पूछता है। पुलिस में भी शायद 2 क्वेश्चन थे साहित्य से, और पटवारी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनाएगा, 2 या 3 तो क्वेश्चन बनाएगा ही साहित्य से। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। पहले कवित्री हैं हमारी महादेवी वर्मा। पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि आयोग अभी पीछे किसी पेपर में आयोग ने इनकी जन्म तिथि मिलाने के लिए दे दी कि 4 ऑप्शन दे देते वो। तो आज इस पर भी ध्यान दीजिए डेट ऑफ बर्थ पे इनकी। अगला है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज में। आगे हैं इनके पुरस्कार, यानी कि 1942 में उन्हें द्विवेदी पदक मिला था। 1943 में भारतीय पुरस्कार मिला। 56 में पद्म भूषण मिला। 88 में पद्म विभूषण मिला। और 1977 में डीएलएड कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि दी गई थी इन्हें। 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला इन्हें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा रचना के लिए ये प्रथम महिला हिंदी का पाने वाली थी, यानी कि ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला थी ये। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए। अब आते हैं इनके रचनाएं। रचनाओं को देखते हैं इनके। अब रचना में पहली आती है कविता संग्रह। तो पहली कविता आती है इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा। फिर आती है यामा। फिर आते हैं प्रथम आयाम, अग्नि रेखा या सप्त परिणाम। तो ये जो पहले की हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इनको आपको क्रम से याद करना होगा, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा, क्योंकि इसका आयोग कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है। अगला है कविता कि मधु मधुर मेरे दीपक जले। बाल कविताएं आती हैं इनकी ठाकुर जी भोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला। रेखा चित्र या स्मरण इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, भक्तिन, ये इम्पोर्टेंट है भक्तिन, पथ के साथी, मेरा परिवार, नीलकंठ और स्मारिका। इनके नियमन की बात करते हैं तो इनके नियमन है श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक, संकल्पिता और साहित्यकार की आस्था। इनके ललित निबंध हैं चिंतन के क्षण, संधिनी और क्षण दा। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट की कहानी, इनकी कहानी थी गिल्लू।
सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोगों स्टार लगा दिए, 5-6 भी कम है। अगला है इनकी गीत। गीत है इनका जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना। और है सब आंखों के आंसू उजले। अगला है इनका संस्मरण। संस्मरण संस्मरण है इनका कि मेरे बचपन के दिन। अब आते हैं इनके मुख्य तथ्य। पहला है कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है इन्हें। इन्हें छायावाद की सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती, छायावाद की सरस्वती कहा जाता है इन्हें, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है कि चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन किया था। तीसरा है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है इन्हें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। अगला है कि 1952 में यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई। अगला है कि निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी यार, गलती हो गई भाई लोगों। अगली कवित्री है जो हमारे पास, वो है मनु भंडारी। पहले इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था मनु भंडारी का 3 अप्रैल 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में। पुरस्कार मिला था 2008 में व्यास सम्मान एक कहानी यह भी के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। कहानी की बात करते हैं इनकी कहानी आती है एक प्लेट सैलाब 1962 में प्रकाशित हुई थी। मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगली है कि 3 निगाहों की एक तस्वीर। अगली ये रचना इनकी कहानी यही सच है, यही सच है, इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी। अगली है कि त्रिशंकु। त्रिशंकु आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक। उसके बाद आती है विदूषक। अगली है कि रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन, अकेली, इंसान के घर इंसान, जाति बाजी की हार। अगली है सयानी बुआ, इसे आप स्टार लगा लीजिए। अगली है कि पंडित गजानन शास्त्री। और अगली है कील और कसम, चश्मे 6। अगला है तीसरा आदमी। इस अगली कहानी है नकली हीरे, नशा, इनकम टैक्स और नींद। अगली है कि कमरा और कमरे, छत बनाने वाले, रेत की दीवार, अलगाव। तीसरा हिस्सा आते जाते यावर और खोटे सिक्के, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आते जाते यायावर और खोटे सिक्के। अगली आगे इनकी बात करते हैं मनु भंडारी की, इनके उपन्यास की। इनका पहला उपन्यास है आपका बंटी, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था।
और अगला है कि महाभोज, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था। इससे अगला है तीसरा स्वामी, और चौथा है 1 इंच मुस्कान, जो कि 1962 में प्रकाशित हुआ था। लास्ट लाइन का उपन्यास वो है कलवा। इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। वो आपका बंटी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान, ये रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा ये। अगली इनकी फिल्म पटकथाएं। पहली है रजनीगंधा या रजनी, फिर निर्मला या स्वामी दर्पण। नाटक है इनके बिना दीवालों का घर या रजनी दर्पण। आत्मकथाएं इनकी, इन्होंने आत्मकथाएं भी लिखी ने अपनी। आत्मकथा इनकी एक कहानी यह भी, पूर्ण शिक्षा के लिए, और आती है सवा शेर गेहूँ। वैसे ये प्रेमचंद की है, लेकिन इन्होंने भी लिखी है ये। इनके प्रमुख तथ्य बातें हैं। पहला है कि महाभोज विषय, जो महाभोज इनकी कहानी है, उनका विषय था नौकरशाही या राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार। इसका पात्र जो होते हैं महाभोज के, उनका पात्र का नाम है दा साहब। दूसरा तथ्य है कि रजनीगंधा के पात्र हैं इनके लीला, अमित, रजनी, और ये है यही सच है कहानी पर आधारित है रजनीगंधा। तीसरा तथ्य है इनका कि 1 इंच मुस्कान का विषय है आधुनिक लोगों की दुख्यान्त प्रेम कथा। अगला है कि पूर्ण शिक्षा के लिए रचना प्रेमचंद का रूपांतर है। अगली है कि अकेली कहानी जो इनकी, उनका जो मुख्य पात्र है वो है सोमा बुआ। इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अगले जो कवि हैं वो हैं हमारे तीसरे नंबर के, वो हैं पीताम्बर दत्त बड़तबाल। इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जाते हैं आयोग के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1901 में। 23 दिसंबर 1901 में पालीगांव रजनाव, जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, पौड़ी में। तो ये हिंदी साहित्य से इम्पोर्टेंट, और हमारे जो व्यक्तिगत बातें हैं उत्तराखंड में उसके आधार पर भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 24 जुलाई 1944 को। इनकी रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं आती हैं रामानंद की कहानी रचनाएं, या गोरखवाणी इम्पोर्टेंट है ये। सूरदास जीवन सामग्री, मरकंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली आती कणीर पाव गंगाबाई। और अगली आती है हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप। अगली आती है इनकी कवि केशव दास। इसका अगला है कि योग प्रभा, प्राणायाम विज्ञान और कला, ध्यान से, आत्मचिकित्सा। अगली आती है कबीर की साखी और सवांगी। अगली है कि हरिदास की सखी, और अगली है रैदास की सखी। अगला है इनकी रचनाएं जो है वह है हरिभक्त प्रकाश। अगला है सेवा सरन। अगली है कि गद्य सौरभ। फिर आती है नेपाली साहित्य का इतिहास, ये इनकी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैजिस्ट्रियम इन हिंदी पोएट्री। या फिर अगली है इनकी मैजिस्ट्रियम इन कबीर। इनके मुख्य तथ्य आते हैं कि 1940 में पीताम्बर दत्त बड़तबाल के तथ्य हैं कि 1940 में तिरुपति में बच्चे प्राच्य विद्या सम्मेलन की हिंदी शाखा की अध्यक्षता की इन्होंने। दूसरा है कि हिंदी साहित्य में डीलेट की उपाधि पाने वाले पहले शोध विद्यार्थी 1933 में मिली काशी विश्वविद्यालय द्वारा।
और इनका विषय था हिंदी काव्य में निर्गुणवाद के लिए इन्हें 1931 में ये उपाधि दी गई थी। अगला तीसरा तथ्य इनका कि बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। चौथा है कि हिलमैन नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका का संपादन किया था। पांचवा है कि कवि ग्रंथावली का व रामचंद्रिका के संपादक रहे थे। अगली की बात करते हैं हम, तो यह पुरुष आर्ट का संपादन भी किया था इन्होंने। और मनोरंजनी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली श्रीनगर से। अगला है कि स्वामी तुलसीदास रूपक रहस्य के सह लेखक रहे थे। अगला कि मरकंद का संकलन डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने किया। और अगला है इनका डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल का कि योग प्रभा का संकलन डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया। अगला है कि किंग अर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया था, पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने। अगले जो कवि हैं हमारे, वो है हमारे मंगलेश डबरा। तो मंगलेश डबरा जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 16 मई 1948 में टिहरी में। और गांव का याद नाम रखना याद काफर पानी में हुआ था। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 2020 में दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में। इन्हें पुरस्कार दिया था 2000 में, पूरे 2000 में साहित्य अकेडमी। वो रचना का नाम है हम जो देखते हैं। हम जो देखते हैं रचना के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं या कविताएं की बात करते हैं तो वो आती हैं। पहली की कविता है कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा अत्याचारों की थकान या अत्याचारियों के प्रमाण, इनकी कविता है। और भी कविता हैं इनकी, जैसे संगतकार, तानाशाह भी इनकी कविता है, पिता का चश्मा भी इनकी कविता है, पहाड़ से मैदान भी इनकी कविता है, और समय नहीं है, ये भी इन्हीं की किताब वो है कविता। अगली है गुलामी, अंतराल, केशव अनुरागी। और केशव अनुरागी हमारे उत्तराखंड में भी आते हैं, जैसे इनकी ढोल सागर इनकी पुस्तक आती है, केशव अनुरागी की ढोल सागर। अगली है कि पत्तों की मृत्यु, बच्चों के लिए एक चिट्ठी, घर शांत है, खोई हुई चीज। अगली है गुमशुदा। अगली कविता इनकी चांद की कविता, बारिश, मैं भी चाहता हूँ, हथियारों का घोषणा पत्र, सोते जागते, सुबह की नींद। और अगली है टॉर्च और मोबाइल। ये लास्ट के दो इम्पोर्टेंट है। इनकी यात्रा वृतांत की बात करते हैं तो इनकी यात्रा वृतांत है एक बार अयोवा, गद्य संग्रह है इनकी लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। इसे आप लोग स्टार लगा लीजिए। क्षणिकाएं हैं इनकी नए युग में शत्रु, आदिवासी, परछाई, घटती हुई ऑक्सीजन, नुकीली चीजें, प्रतिकार, ठके जाने में संतोष। ये इनकी क्षणिकाएं हैं। अगली जो कवि हैं हमारे कवित्री हैं वो हैं
वो आती है हमारी गोरापंत सेमानी। गोरापंत सेमानी का जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1923 में। कहाँ पर हुआ था? राजकोट, गुजरात में। उनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 21 मार्च 2003 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। गोरापंत सेमानी को मिला था पुरस्कार 1982 में पद्मश्री, और 1997 में मिला हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी पर लोग याद रखिए। इनके उपन्यास आते हैं। पहला उपन्यास आता है इनका कृष्णकली, फिर आता कालिंदी, तीसरा आता अतिथि, फिर आता पुतवाली, फिर आता चढ़ खुसरो अपने घर, शमशान चंपा और मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, ये तीनों इन्हीं के हैं, और शमसिद्धा और विष कन्या। अगला है रति बिलाप, आकाश, चौरा फेरे शिवानी की रचना है, उपन्यास है। करिए छीमा, चिव स्वयंवरा, दो सखियां एक थी राम रति। अगली है उपन्यास का कस्तूरी मृग, फिर आता अपार जिता, अपराधीन आता है, फिर आता सुरंगमा। इनकी कहानी आती है इनकी झरोखा, मृगमाला की हंसी, रथिया, लाल हवेली या पीटी हुई गोट। सन स्मरणांग इनके अमोदर शांति निकेतन पहला, फिर आता स्मृति कलश, फिर आता बत्यायन, फिर आता जलक, फिर आता अनुरति। इन्होंने कुछ गोरापंत सेवानी ने कुछ धारावाहिक भी लिखे थे, जैसा सुरंगमा, रति बिलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा। इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। फिर आता है यात्रा विवरण। पहला आता चेहरे बती, फिर आता यात्रिक। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट है दोनों, चेहरे बती और यात्रिक, ये कई बार एग्जाम में पूछे हैं। जितने स्टार लगा उतने ही इस पर कम है। इनकी आत्मकथा है कि सुनहु तात यह अमर कहानी अंतिम रचना है। फिर आता इनकी आत्मकथा सोने दे, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस पर भी। वो तथ्य आता है, मुख्य तथ्य इनके समान। पहले तथ्य यह है कि शिवानी की कहानी रचना 12 वर्ष की उम्र में अल्मोड़ा से निकलने वाले नरखट बाल पत्रिका में छपी थी। दूसरा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर शिवानी को गोरा कहकर पुकारते थे। तीसरा है कि इनकी मैं मुर्गा हूँ और कृष्णकली इनकी रचनाएं धर्म युग में प्रकाशित हुई थी। अगली जो कवियत्री है वो है हमारी मीरा बाई भी कह सकते हैं ना, और मीरा भी कहते हैं ना। तो इनका जन्म हुआ था 1498 में। कहाँ हुआ था? कुड़की में, जिला पाली, जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी 1540 में। कहाँ हुई थी? वो हुई थी द्वारका में। उपनाम आता है इनका कि आध्यात्मिक कवित्री कहते हैं इन्हें, और आदि कवित्री भी कहते हैं इन्हें। पति का नाम आता है इनके कुंवर भोजराज। उनके गुरु का नाम आता है रैदास। इस पर शाल लगा लीजिए गुरु के नाम पर। इनकी रचना की बात करते हैं तो इनकी पहली रचना का नाम है नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, और लास्ट है भोर और बरखा। इनकी कविता है। इनकी ये तथ्य की बात करते हैं इनकी, तो मीराबाई के गीतों का संकलन जो हुआ था वो हुआ था मीराबाई की पदावली के नाम से हुआ था। अगला है कि कृष्ण जी को अपने पति और प्रेमी के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने पूजा था, यानी कि ये एक प्रेम, श्री कृष्ण से अति प्रेम था ये कृष्ण जी की। ये भक्ति बहुत बड़ी वाली कह सकते हैं हम।
आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो। आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने की और उत्सुकता पैदा हो हमारे अंदर, और आपके लिए एक अच्छे अच्छे टॉपिक हम लाएँ बनाने के लिए वीडियो। और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच आज के लिए।